हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग असम राइफल्स के न्यू वैकेंसी के जितने भी पोस्ट आए हुए हैं उनके हम लोग क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे और साथ में साथ 2-3 जो है पोस्ट आपका न्यू ऐड हुआ है उसके बारे में भी हम लोग आपको बताने वाले हैं कि उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है और उसका काम क्या है। इन सभी के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ब्रिज एंड रोड। जो भी लोग न्यू कैंडिडेट हैं उनको तो मालूम ये सब नहीं होगा कि किस ट्रेड के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो सभी चीज़ मालूम है, तो वो लोग भी एक बार देख सकते हैं क्योंकि 2-3 जो है ना आपका पोस्ट नया ऐड हुआ, आप लोग उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो आप लोग उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका ब्रिज एंड रोड। ब्रिज एंड रोड के लिए मेल एंड फीमेल जो है दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें आपको रैंक जो मिलने वाला है वो नायब सूबेदार का रैंक मिलने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मैट्रिक पास जो है आपको होना चाहिए, 10th पास आपको होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10th पास होना चाहिए और साथ में साथ आपको जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ब्रिज एंड रोड, आपके पास डिप्लोमा का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल इंजीनियर का। और आपका इसमें एज होने वाला है वो 18 से 23 साल आपका एज होने वाला है। ठीक, तो जिनके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो आप लोग जो है ब्रिज एंड रोड का जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंड है आपका रिलीजियस टीचर के लिए केवल मेल कैंडिडेट जो है एप्लीकेबल है और इसमें जो आपको रैंक मिलने वाला है नायब सूबेदार का इसमें रैंक मिलने वाला है और इसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक, और एज की बात करें तो 18 से 30 जो है इसमें आपका एज होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिल करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट है वो है आपका क्लर्क में बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो क्लर्क का जो पोस्ट होता है वो आपका मेल और फीमेल जो है इसमें आप लोग दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक, इसमें इसके लिए आपका जो रैंक होगा वो हवलदार का रैंक होगा और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 10th+2। क्या 10th+2 आप लोग जो है पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप लोग हो। साथ में साथ आपको जो है टाइपिंग इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग को मालूम है बहुत सारे कैंडिडेट पिछली भर्ती में टाइपिंग दिए होंगे तो उनको मालूम होगा कि टाइपिंग जो है किस तरह से होता है और इसमें हम आप लोग को बता दें जो नए स्टूडेंट हैं उनको टाइपिंग के लिए कि टाइपिंग जो है आपको इंग्लिश में अगर आप लोग को करना है तो 35 वर्ड पर मिनट करना पड़ेगा और हिंदी के लिए आपका स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट है। और इसमें क्लर्क का एज जो है एज लिमिट 18 से 25 साल है। फिर उसके बाद और रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन का, इसके बारे में आप लोग को बता दें तो इसके लिए आप लोग का जो रैंक होगा वो हवलदार का होगा और इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10th क्लास होना चाहिए, 10th क्लास होना चाहिए और 2 साल का आपको रेडियो और टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रेनिंग आप लोग जो है किसी भी इंस्टीट्यूट से लिए होंगे, आपको सर्टिफिकेट मिला होगा वो आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो जो लोग 12th पास हैं वो भी कौन से सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, अगर आप लोग 12th पास हैं तो आप लोग जो है रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर जो लोग 12th पास नहीं हैं केवल 10th पास है तो 10th पास होने के साथ साथ आपको जो है रेडियो, टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक में आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लोग सीखे होंगे तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद है रेडियो मैकेनिक में आपको मेल कैंडिडेट का है केवल, और रेडियो ऑपरेटर में भी केवल मेल कैंडिडेट का ही था, उसमें फीमेल का नहीं है। तो रेडियो मैकेनिक में भी आपको वारंट ऑफिसर का रैंक मिलेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है 10th का होना चाहिए और साथ में साथ आप लोग को रेडियो टेलीविज़न टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर
इन सभी में से किसी एक में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 10th के साथ। अगर जो लोग के पास ये सब मतलब क्वालिफिकेशन नहीं है 10th के साथ जो मांगा गया है, जो लोग 12th बस केवल 12th पास हैं, किस सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और इन तीनों में जो है आपका 50% से 50% मार्क्स होगा तो आप लोग जो है रेडियो ऑफ मैकेनिक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th के साथ साथ जो आपका डिप्लोमा का मांगा गया है वो आपके पास नहीं है, तो जो भी कैंडिडेट 12th पास है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपका 50% नंबर है तो आप लोग जो है इस फॉर्म को मतलब रेडियो मैकेनिक ट्रेड से जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज है वो 18 से 23 साल है। अब आगे चलते हैं हम लोग पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके लिए आप लोग को रैंक जो मिलने वाला है वारंट ऑफिसर का मिलने वाला है, और इसमें आप लोग 12th पास होने चाहिए किसी बोर्ड से। इसका कोई परसेंटेज नहीं है कि आपका इतना परसेंट होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट यानी कि स्टेनो का आपका पोस्ट हो गया। इसमें एज 18 से 25 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें मेल कैंडिडेट है केवल, और इसमें आपको रैंक मिलने वाला राइफलमैन का, और इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। 10th पास आपका होना चाहिए, वो भी किस किस सब्जेक्ट के साथ 10th पास होना चाहिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस और बायोलॉजी के साथ आप लोग का 10th पास होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट में। 18 से 23 साल इसका एज होता है। पिछली बार भी इसकी वैकेंसी आई थी। नर्सिंग असिस्टेंट में भी जो है केवल मेल के लिए है, और इसमें भी आपको राइफलमैन का रैंक मिलने वाला है। 10th पास होना चाहिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस और बायोलॉजी के साथ आपको 10th पास आउट होना चाहिए। 18 से 23 साल इसका एज है। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, इसमें आपका मेल कैंडिडेट का है, और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th + 2 है, और 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको वेटरनरी साइंस में होना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं आगे पोस्ट का। आगे है हमारा कौन कौन सा ट्रेड है, फार्मेकिस्ट। फार्मेकिस्ट का जो है एक पोस्ट आया हुआ है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों फिल कर सकते हैं। वारंट ऑफिसर का आपको रैंक मिलने वाला है। 10th + 2 इसमें आपको पास आउट होना चाहिए, और आपको इसमें फार्मेसी से आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है। तो जिनके पास फार्मेसी का जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो वो लोग इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कमेंट भी किए थे इसके बारे में, तो उनको बता देते हैं कि आप लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। वाशरमैन की बात करें तो वाशरमैन में आपको जो है बस मेल कैंडिडेट के लिए 10th पास, सिंपल 10th पास होना चाहिए। और जो अभी फार्मेकिस्ट का जो एज है वो 20 से 25 साल है, ये बताना भूल गए थे, 20 से 25 साल है। वाशरमैन की ओर चलते हैं। वाशरमैन में भी आपको बताया कि मेल कैंडिडेट के लिए है, और इसमें केवल जो है आपको 10th पास, बस सिंपल 10th पास होना चाहिए। इसमें आपको कोई वाशरमैन का ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और क्लर्क के बात करें तो क्लर्क में आपका जो है टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो भी लोग क्लर्क से बनेंगे टाइपिंग सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। फिर उसके बाद है फीमेल सफाई। फीमेल सफाई तो ये केवल फीमेल के लिए, सफाई कर्मी के लिए, और इसमें भी जो है सिंपल 10th पास होना चाहिए। वाशरमैन में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, आपका जो है सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। और सफाई वाला में भी बस केवल आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इसमें आपका कोई जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। बार्बर में भी सेम चीज़ है, आपका मेल कैंडिडेट है 10th पास सिंपल होना चाहिए, और इसमें आपका बार्बर से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। कुक में आपको बता दें कि ये इसमें भी केवल आप लोग मेल कैंडिडेट भर सकते हैं, और इसमें आपका जो एज होने वाला है 18 से 23, और सिंपल 10th पास आप लोग होने चाहिए। इसमें भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप लोग सिंपल 10th पास होने चाहिए। कुक के बारे में आप लोग को स्पेशल बता रहे हैं क्योंकि हमने खुद जो है कुक का ट्रेड टेस्ट दिया है असम राइफल्स का, तब बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जो भी लोग नए कैंडिडेट हैं, कभी कुक का जो है वैकेंसी भर्ती जो है नहीं देखे हैं। फिर उसके बाद सफाई है, मेल सफाई के लिए भी सिंपल आपको 10th पास होना चाहिए। एक्सरे असिस्टेंट, इसमें आपको मेल कैंडिडेट के लिए है, आपको हवलदार का रैंक मिलेगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10th + 2 चाहिए, और आपको डिप्लोमा रेडियोलॉजी में आपको डिप्लोमा जो है किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बर में जो है आपका 10th पास होना चाहिए, और इसमें भी जो है आपको मांगा गया है
प्लम्बर ट्रेड से रिलेटेड जो है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। सर्वेयर के बारे में आप लोगों को बता दें कि सर्वेयर एक नया पोस्ट इस बार देखने को मिला है और ये मेल कैंडिडेट के लिए है और इसमें आपको हवलदार का रैंक मिलेगा और इसमें आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो है आपको सर्वेयर ट्रेड से रिलेटेड आपको जो है सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। सर्वेयर का काम क्या होता है? सर्वेयर वो होता है कि जो भी आप लोग देखे होंगे, बिल्डिंग हो या फिर ज़मीन हो, लैंड होता है ना, इन सभी का क्या करते हैं सर्वेयर, उनका सर्वेक्षण करते हैं, उनके बारे में मालूम करते हैं कि उनकी गुणवत्ता हो, उनमें कमी हो बिल्डिंग में या फिर ज़मीन में, उनके बारे में रिपोर्ट तैयार करके जो है आपको बताते हैं कि बिल्डिंग की क्या, अगर किसी बिल्डिंग का सर्वेयर जो है सर्वे कर रहा है, उनके बारे में जाँच कर रहा है, तो उसके बारे में क्वालिटी और इन क्वालिटी रिपोर्ट आपको देगा। या फिर किसी ज़मीन का अगर वो सर्वे कर रहा है तो उसके बारे में क्वालिटी और इन क्वालिटी जो है वो सारा रिपोर्ट तैयार करके आपको देता है। यही चीज़ आपको वहीं पर काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन, इसमें भी आपको सिंपल 10 पास होना चाहिए और जो है सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन फिल्टर सिग्नल, इसमें भी आपको 10th पास होना चाहिए, वो भी साइंस, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ आपको जो है 10th पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में था कि केवल आपको 10th पास होना चाहिए और उससे रिलेटेड जो है आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए होंगे, सीखे होंगे तो। लाइनमैन फील्ड, इसमें भी आपको जो है 10th पास होना चाहिए और साथ में साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट जो है आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद है लास्ट है सबसे, जिसमें आपको एक और छूट गया है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक बेसिकल। इसमें जो है आपको 10th पास होना चाहिए और साथ में साथ आपको मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सबसे लास्ट है आपका ड्राफ्टमैन, ये भी आपका न्यू है। इसमें आपको जो है 10+2 पास होना चाहिए। इसमें आपको वारंट ऑफिसर का रैंक मिलेगा। एज जो है 18 से 25 है। इसमें जो है आपको 3 साल का आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का आपके पास किसी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 साल का। ड्राफ्ट्समैन का काम क्या होता है? ड्राफ्ट्समैन का काम होता है कि आप लोग देखे होंगे घर का नक्शा बनाने जाते हैं, घर का नक्शा बनाए जाते हैं तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग करता है, घर बनाने से पहले आपको जो है नक्शा बना के देता है, उसी को क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट्समैन का यही काम होता है। या फिर कोई भी कार बना रहे हो या फिर मशीन कोई बना रहा हो तो उसका जो है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है कागज़ पर करता है, उसी को ड्राफ्ट्समैन करते हैं। हर एक तरह का फील्ड का अलग ड्राफ्ट्समैन होता है। कोई बिल्डिंग का बनाता है, मैप बना के आपको नक्शा बना कर देता है, कोई मशीन का नक्शा बनाता है, तो उसी को ड्राफ्ट्समैन कहते हैं। और इसके बारे में आप लोगों को मालूम चलेगा ड्राफ्ट्समैन के बारे में और सर्वेयर के बारे में, और जितनी भी पोस्ट आप लोग को बताएं इन सभी पोस्ट के बारे में आप लोग को समझ में आ गया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।